चलिए आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का बचा हुआ प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 7 6 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, 6 तक का सॉल्यूशन हो चुका था। 7 नंबर से हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कह रहा है तंबू है एक जो बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। एक बेलन है, उसके ऊपर एक शंकु का आकार का बनाया गया है। ठीक है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना और इतना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। चलिए देखिए, ये हो गया हमारा, थोड़ा और नजदीक में बनाया जाए। ये देखिए हमारा हो गया एक तंबू जो कि है नीचे बेलनाकार भाग है। ठीक है, ये एक बेलनाकार भाग है और इस तंबू के बेलनाकार भाग के ऊपर जो है एक शंकु के आकार का है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर शंकु का फिगर ड्रॉ कर देंगे। ये शंकु के आकार है। ठीक है, ये तिरछा हो गया थोड़ा, इसको सीधा कर लेते हैं। हाँ, फिगर को ड्रॉ कीजिए बढ़िया से। फिगर जितना अच्छा ड्रॉ करेंगे समझ में उतना बढ़िया से आएगा। ठीक है, ये शंकु हो गया। चलिए, ये शंकु का अक्ष और ये बेलन का अक्ष। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है अध्यारोपित है और यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा है 4 मीटर। ये व्यास कितना दे रखा है, ये व्यास, हाँ, यहां से यहां तक डी की वैल्यू दे रखा है 4 मीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू 4 मीटर दे रखा है और व्यास ऊंचाई के अनुसार दे रखा है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दे रखा है 2.1 मीटर। ठीक है, 2.1 मीटर दे रखा है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। इस तिर्यक ऊंचाई को, तिर्यक ऊंचाई का एक कोनिकल लेंथ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोनिकल लेंथ। कोनिकल लेंथ जो दे रखा है 2.8 मीटर। ठीक है, कितना दिया है, 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कह रहा है इस तंबू को बनाने के लिए कैनवास मतलब चारों तरफ से जो ढकने वाला जो कपड़े का बनाया जाता है उसको हम लोग कैनवास कहते हैं। जस्ट लाइक एक तरपाल समझिए। ठीक है, कि इसको बनाने के लिए कितने तरपाल लगेंगे उसका क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के कैनवास का क्षेत्र, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास लगाने में 500 रुपया खर्च है, तो उतना टोटल तरपाल लगाने में, टोटल कैनवास लगाने में कितना खर्च होगा। ठीक है, फिर नीचे कह दिया है कि ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता। मतलब इस तंबू के आधार जो है, तंबू का जो आधार है उसको कैनवास से नहीं ढका जाता। तो खर्च निकालिए टोटल। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, जो जो मेजरमेंट दे रखा है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट लिखते हैं, लिखेंगे तंबू का, तंबू का, तंबू हो जाएगा दीर्घ, तंबू का बेलनाकार, बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग की ऊंचाई दे रखा है कितना। ठीक है, ऊंचाई कितना दिया है, 2.1 मीटर। एच रख लीजिए इसको, 2.1 मीटर। ठीक है, आधार की व्यास दिया है 4 मीटर, आधार का व्यास कितना दे रखा है, 4 मीटर, जिसको हम आर से नाम दे दी, सॉरी डी, कैपिटल डी। ठीक है, अब इसके आधार की त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू 4/2, मतलब 2 दूना 4, 2 मीटर। क्लियर है, 2 मीटर हो गया। अब देखिए कह रहा है त्रिज्या हो गया, अब इसका निकाल लेते हैं।
जो दे रखा इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, जो इसकी त्रिज्या होगी वही इसकी त्रिज्या होगी। अरे भाई क्रॉस सेक्शनल तो इधर का भाई इस वाले भाग और ये वाले भाग का जो त्रिज्या यहाँ का होगा वही त्रिज्या यहाँ का होगा, ठीक है। दोनों ये आर तो ये आर, इसलिए लिखेंगे, फिर लिखेंगे चूंकि डायमेंशन, अब शंक्वाकार भाग का डायमेंशन लिखेंगे तंबू के शंक्वाकार भाग की त्रियक ऊंचाई एल कितना दे रखा है 2.8 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, 2.8 मीटर दे रखा। चलिए और फिर आधार का त्रिज्या कितना दे रखा है, आधार की त्रिज्या, ठीक है, आर की वैल्यू दे रखा है 2 मीटर, वही होगा, इसका 2 है तो इसका भी 2 ही होगा। क्लियर है, आगे हम लोग चलते हैं। अब निकालना क्या है, इसमें जितना तरपाल लग रहा है, जितना कैनवास लग रहा है उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को निकालेंगे, ठीक है। फिर इसका वक्र पृष्ठ, ये क्या बोलते हैं, कोण का जो शंकु है ऊपर वाले भाग का, कोण का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठ वही जो राउंड राउंड भाग है। फिर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, वही तो हमारा आएगा कैनवास का क्षेत्रफल। क्लियर है, हाँ, तो एक एक करके हम लोग निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए डायमेंशन तो थोड़ा मिटाया जाए, नहीं तो लिखते याद, इसलिए ठीक है, तंबू में लगे कैनवास लिख दिए यार, कैनवास का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे, बेलनाकार भाग के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ये जो ऊपर जो शंक्वाकार भाग है उस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को इसमें ऐड करेंगे। क्लियर है, हाँ, शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्लियर है, ऊपर के डायमेंशन को मिटाते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, चलिए डायमेंशन तो वैसे भी मेजरमेंट वहां दे रखा है, चलिए लिखिए यहां। अब चलते हैं यहां से, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, आधार की परिधि को 1 से गुना करेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। यही तो बताए थे थ्योरी में कि आधार का जो 2 पाई r परिधि होगा उसको इसके ऊंचाई से गुना करेंगे तो h ऊंचाई, ठीक है, प्लस आ जाएगी। फिर शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r l होता है ना, बस पाई r l रखेंगे, पाई r l। अब दोनों को ऐड कर देंगे 2, पाई कॉमन हो रहा है क्या, अच्छा चलिए रहने दीजिए, पाई कॉमन होगा तो सिर्फ पाई ही हो सकता है, पाई हो जाएगा कॉमन, आर कॉमन हो जाएगा। चलिए पाई और आर को कॉमन निकाल लेंगे, 2h बच गया प्लस यहां बच गया l बच गया, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन आराम से ढंग से करेंगे, ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन में फंस जाइएगा। पाई, अब देखिए पाई की वैल्यू रखिए 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना दे रखा है, आर की वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू एच की वैल्यू कितना 2.1 मीटर, बस 2.1 मीटर रखिए प्लस एल की वैल्यू कितना है 2.8 अब देखिए 22/7 इंटू 2, अब देखिए 2.1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 42
मतलब 4.2, क्लियर है, प्लस 2.8। अब देखिए 22/7 इंटू 2, अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो 4 2 7 हो जाएगा ना, 7 हो जाएगा, 7 से 7 गया कितना हो जाएगा, बाय गुना 44, 22 जा 44 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारा आ गया उसमें प्रयुक्त कैनवास का पृष्ठ क्षेत्रफल, कितना एरिया का, कितने क्षेत्रफल का कैनवास का इस्तेमाल होगा, 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके लिखेंगे, फिर आगे चले हम। ठीक है, मिटा दे चलिए मिटा देते। क्षेत्रफल कितना आ गया, 44 मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, आगे प्रोसेस में आएगा। तो कह रहा है ना कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास लगाने का खर्च कितना दे रखा है, 500 रुपए है ना, 500 रुपए, 500 है, चलिए 500 रुपए है। इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास लगाने में खर्च कितना लग जाएगा, 44 इंटू 500 होगा कि नहीं होगा, चलिए होगा, बिल्कुल होगा, काय नहीं होगा। अब 5 4 जा 20, 0 हाथ में रहा 2, ठीक है, 5 4 जा 20 और 2 ऐड कीजिए 22, इतना रुपए, 22,000 रुपए। ठीक है भाई, 5 20, बिल्कुल सही। हाँ, आंसर देख लिया जाए, आंसर तो होगा ही, क्या नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सही, इतना रुपए लग जाएंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब चले अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, चलिए वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, मिटा दें, चलिए मिटा दें। अगले क्वेश्चन पर अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन। अब बेलन कह दिया, फिगर ड्रॉ कर लेंगे बेलन का, चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं, देखिए हाँ ये हो गया, देखिए हमारा बेलन, ये बेलन का फिगर हो गया, बेलन का थोड़ा बढ़िया से फिगर ड्रॉ कीजिए, हाँ लगे कि बेलन है भाई, हाँ ये बेलन हो गया। इसकी ऊंचाई दे रखा है, चलिए यहां से ऐसे, ठीक है, बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, यहां से इस ऊंचाई की बात करें, एच की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलिए, और व्यास दे रखा 1.4 सेंटीमीटर, इसका व्यास कितना दिया है, डी की वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर, यही तो है, ठीक है, यही ना बस, इसको मिला दिए। चलिए, कह रहा व्यास 1.4 सेंटीमीटर एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। अब देखिए, कह रहा कि जो बेलन है, ये जो बेलन है, इस बेलन के अंदर में इसी व्यास और इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार खोल काटा गया, कैविटी बनाया गया, गड्ढा बनाया गया। ठीक है, तो ऐसे काटते, यहां से लेके आए इधर, ठीक है, यहां से लेके आए, देखिए शंक्वाकार खोल काट लिया गया, मतलब इसके अंदर जो मटेरियल था शंक्वाकार का, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये अंदर का टोटल मटेरियल को हमने निकाल दिया काट कर। ठीक है, तो ये हमारा शंक्वाकार खोल तैयार हो गया, क्लियर है। चलिए, तो कह रहा ना इतना हो गया, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कह रहा इसके पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, जो जितना बचा मटेरियल, जो सतह बचा, उस सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आइडिया लगाइए कैसे निकालेंगे।
तो आइडिया इसमें यही लगेगा, सबसे पहले तो इसका वक्र, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, राउंड वाला भाग, गोल वाला भाग बेलन का, ठीक है, बेलन का गोल वाला भाग जिसको हम वक्र पृष्ठ कहते हैं उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए नीचे का भी एक आधार बचा हुआ है ना, बेलन का नीचे का आधार में मटेरियल तो होगा ना, उसका भी तो क्षेत्रफल होगा, फिर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में ये आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। पूरे फिगर का कह रहा है, पूरा सॉलिड जितना बचा है उसका निकालना है, ठीक है। तो इसके वक्र पृष्ठ में आधार का क्षेत्रफल जोड़े, प्लस ये वाला एक शंक्वाकार भाग होगा कि नहीं, तो शंक्वाकार भाग भी तो गोल टाइप का होगा, उसके अंदर भी तो सतह होगा, तो उसके सतह मतलब इस शंक्वाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल भी तो जुटेगा, बिल्कुल जुटेगा। मतलब इसका वक्र पृष्ठ, इसका आधार और शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों को, तीनों को ऐड कर देंगे, वही हमारा पूरे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है? चलिए तो इसको करते हैं। पहले तो मेजरमेंट जो दिया हुआ लिख लेंगे, लिखेंगे कि बेलनाकार ठोस की ऊंचाई, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई दे रखा है h की वैल्यू कितना है 2.4 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके आधार का व्यास 1.4 से, बेलनाकार ठोस के आधार का व्यास, व्यास जिसको हमने नाम दिया d, ठीक है, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। तो इसकी बिना आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस की वैल्यू कितना होगा, इसको 2 से हाफ होगा ना, डायमीटर का हाफ होगा तो 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखिए, अब ये शंक्वाकार गड्ढा बनाया गया, शंक्वाकार खोल काट लिया गया है, कैविटी बना दिया गया है, तो उसका भी ऊंचाई कितना हो जाएगा, इतना ही, और त्रिज्या इतना ही होगा। तो लिखेंगे चूंकि शंक्वाकार खोल, शंक्वाकार खोल की ऊंचाई h की वैल्यू, यहां h दोनों सेम है ना, इसलिए h ही रहेगा, इसका भी h ही, अगर अलग मेजरमेंट का रहता तो इसका h1 नाम दे देते, ठीक है। दोनों का मेजरमेंट सेम है, इसलिए दोनों की ऊंचाई को हमने h कह दिया। क्लियर है? हाँ, चलिए h कह दिया, किसका भी ऊंचाई वही है 2.4, यहां से यहां तक वही होगा 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब व्यास की बात का, व्यास शंक्वाकार खोल के आधार का व्यास, व्यास क्या हो जाएगा d, d की वैल्यू पूरा 1.4 सेंटीमीटर, इसीलिए सेम है, इसलिए तो नाम दे दी। फिर इसके आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या रेडियस r की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहां मैटर बनता है क्या, पूरा क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू, पहले तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, बेलनाकार, सब कुछ लिखना पड़ेगा, बेलनाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल प्लस, अब ये शंक्वाकार गड्ढा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, तो लिखेंगे शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए तो देखिए, हाँ समझ गए ना, समझ गए कि नहीं समझे, ठीक है। हाँ क्या किए, पूरे ठोस का निकालना था पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आधार को जोड़े,
और ये शंक्वाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होती है। क्लियर है? चलिए ठीक है। हाँ, अगर आप समझ गए तो वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में एस लिखिएगा, हाँ लिखिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कमेंट वमेंट नहीं करते, ताकि हमें भी तो पता चले कि आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, मेरे कितने स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है? तो वीडियो पे कमेंट किया कीजिए कमेंट बॉक्स में, तभी तो हमें पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो वीडियो में कमेंट किया कीजिए। कितना हो गया? चलिए, तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? बस वही फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला याद रखना है बस तरीके से। आधार के परिधि में 1 से गुणा कर देना है, तो 2 पाई आर और इसकी ऊंचाई h, चलिए, प्लस बेलनाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, वृत्ताकार है ना, तो पाई आर स्क्वायर प्लस, अब देखिए शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर एल, ठीक है? हाँ, तो अब देखिए यहां मात्रा फंसा, एल की वैल्यू हमें पता नहीं है, एल कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोनिकल लेंथ पता करना पड़ेगा। क्लियर है? कोनिकल लेंथ हमें नहीं दिया है ना, कोनिकल लेंथ तो निकालना है, तो बस कोनिकल लेंथ निकालिए, ठीक है? कितना हो गया? ऊपर का डायमेंशन निकाल सकते हैं क्या? चलिए, ऊपर का डायमेंशन को हम लोग मिटाते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके लिखिएगा, ठीक है? मिटा दे, चलिए मिटा दे, हाँ यहां तक लिख लीजिएगा, मिटा देते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, पहले एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? एल की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए देखिए, यहां देखिए क्या दिया हुआ इसका, एल इज इक्वल टू क्या हो जाए? कोनिकल लेंथ, अरे भाई ये समकोण त्रिभुज बनाओ रे, क्या करते हो यार? ये समकोण त्रिभुज बना लो, ये त्रिज्या, ये h, ये n। क्लियर है? अरे भाई ये कर्ण हो गया समकोण त्रिभुज का, ये लंब हो गया, ये आधार ले लो। क्लियर है? चलिए, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर r स्क्वायर। क्लियर है? वही तो होगा। अरे भाई इधर स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर हटा तो रूट गया। चलिए, हाँ इतना तो समझदार है, त्रिकोणमिति में बहुत बताए हैं इसको। चलिए, h की वैल्यू h 2.4 रख दीजिए, 2.4 प्लस r की वैल्यू कितना है? 0.7 रख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। चलिए l रूट अंडर, अच्छा 2.4 है तो इसको 24/10 कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर दें, प्लस 0.7 है तो 7/10 का स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कमेंट किया कीजिए जरूर, तभी हमें पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक है? हाँ, एस लिख के कम से कम समझते हैं तो कमेंट में एस लिखिए, ताकि पता चले मेरे स्टूडेंट समझ रहे हैं। अच्छा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 576, बिल्कुल सही। चलिए 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। क्लियर है? चलिए आगे इधर आते हैं, एल रूट अंडर कितना हो जाएगा भाई? 577, 100 एलसीएम लेंगे। अब देखो भाई भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ सिखाए क्या? आप लोग खुद से करो, भिन्न का जोड़ नहीं आता, ठीक है? हाँ, फ्रैक्शन वाला एडिशन आता है, क्या करेंगे? चलो 100 हो गया, एलसीएम ले लिए 576, 100 से 100 मर गया, अब मर गया तो 576 ही होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कुछ बचा ही नहीं भाई। 100 से 100 मर गया 49। बस ये सब कैलकुलेशन बताना पड़ेगा क्या? हाँ देखिएगा, हाँ देखिएगा, बराबर एकदम सामने जाना चाहिए और बीच में बराबर हो तो और का निशान होना चाहिए इक्वेशन में, इसको बोलते और, हिंदी में बोलते या, ठीक है? हाँ, इसको ध्यान दीजिए। 576 प्लस 49, 9 6 15 के 5, हाथ मेरा 1, 7 4 11 12 2, हाथ मेरा 1, 625 एल, 625 का वर्गमूल 25, 100 का वर्गमूल 10,
अब 10 से 25 को डिवाइड किए तो 2.5 सेंटीमीटर। भाई सेंटीमीटर में है ना, हाँ सेंटीमीटर में, ठीक है। तो एल की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है? हाँ चलिए, तो मिटा एल की वैल्यू मिटा के सबका वैल्यू पुट करें क्या? चले तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिखिए। हो गया, मिटा दे। चलिए मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए तो एल की वैल्यू कितना आ गया हमारा? हाँ 2.5 सेंटीमीटर। अब इधर से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए 2, अच्छा यहां देखिए पाई आर है ना, पाई आर कॉमन, पाई आर है, पाई आर है, तो पाई आर कॉमन हो सकता है, दोनों तीनों में पाई आर मौजूद है, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन करते हैं, यहां बच गया 2h प्लस यहां बच गया केवल आर, पाई निकल गया, एक आर निकल गया तो एक ही आर बचा, प्लस यहां से देखिए, हाँ कैलकुलेशन में कॉमन जितना हो सके कर लीजिए, ठीक है, और पाई वाई के वैल्यू जितना नीचे हो सके उसको ले जाके रखिए ताकि कैलकुलेशन इजी हो। कैलकुलेशन इजी करने के मेथड को आप सीखिए कैसे कैलकुलेशन इजी किया जाता है, ठीक है। पाई आर कॉमन एल हो गया। हाँ अब देखिए यहाँ वैल्यू रखना पड़ेगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू पता है क्या 0.7, एच की वैल्यू पता है क्या 2.4, चलिए आर की वैल्यू मालूम है 0.7, अब एल की वैल्यू पता है 2.5, अभी तो निकाले, अरे भाई अभी तो निकाले ना 2.5 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए यहां से 22/7 दशमलव दशमलव हटा लीजिए 10 कर लीजिए, ठीक है। अब 24 दूना 48 होता है ना, तो 44.8 यही होगा ना, चलिए बिल्कुल सही है। 0.7 प्लस 2.5 सबको ऐड कीजिए, 7 से 7 मर गया, 2 11, 2 11 जा 22, 2 5 जा 10, 11/5 इंटू, अब देखिए ऐड कीजिए, 7 5 12, 12 20 के 0 हाथ में रहा 2, हाँ याद आ गया बचपन की कहानी, 2 4 जो 6 और 2 8, याद आ गया ना, हाँ ये हो गया 4, सही है भाई, 2.5 ये 3 7 और 8 बिल्कुल सही है, बचपन में ऐसे ही जोड़ते थे ना, हाँ ठीक है 8 हो गया। अब देखिए 11 8 जा कीजिए, 11 8 जा, चलो इधर कर देते हैं भाई, 11 8 जा 88 बटा 5, वागा दे दो कितना आएगा 70 5 85, 85 हो गया ना, 3 बच गया 30, 5 6 30, 17.6 आया, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, लेकिन इसका आंसर 18 लमसम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के लगभग में है, ठीक है। हाँ कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ये सब में नीचे का भाग मिटा दे, मिटा देते हैं, हाँ तो ठीक है, एक्चुअल वैल्यू हमारा कितना है 17.6 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ तो बुक में किताब में आंसर दे रखा है 18 सेंटीमीटर जो कि लगभग बराबर है, लगभग, ठीक है, इसीलिए कह दिया निकटतम सेंटीमीटर तक निकाले, निकटतम दशमलव तक निकाले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर 18 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 18 ही लिखें, ठीक है, 17.6 सेंटीमीटर भी हो सकता है। चले अगले क्वेश्चन की ओर, हो गया, मिटा दे मिटा दे मिटा दे, 9th नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ बीटीसी एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन होगा सब कंसेप्चुअल होगा, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन बनाने का मजा ही कुछ और है, ठीक है, हलवा हलवा प्रॉब्लम क्या बनाना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्ध गोला खोदकर निकालते हुए, चलो फिगर दे रखा है, फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं डायरेक्ट, काहे लंबे तुम्हारे उतने क्वेश्चन करने, ठीक है, टाइम लंबा होगा वीडियो वैसे, ये हो गया, ये लीजिए, ये लीजिए,
ये हो गया लकड़ी का बेलनाकार। हाँ भाई ये सीधा हो गया, कर लो इसको, कर ली। प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर काटा गया। लीजिए ये अर्धगोला ऐसे काट लिया भाई, इधर से ये अर्धगोला ऐसे काट लिया। थोड़ा सा अर्धगोला जैसा बनाओ यार, ऐसे बना, ये वाला ज्यादा कर भी हो गया। हाँ ये अर्धगोला बन गया दोनों भाग पे। तो कह रहा प्रति अर्धगोला खोदकर निकालती हुई वस्तु बनाए जो क्या करती है, तो अधिक बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया है। इस बेलन की ऊंचाई कितना दे रखा है, एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये त्रिज्या की बात कर रहा है, इस त्रिज्या की बात कर रहा है, इस त्रिज्या की बात कर रहा है। कितना दे रखा है 3.5, आर की वैल्यू कितना 3.5 सेंटीमीटर, यही तो है, यही आ रहा है ना। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। तो कह रहा है इस वस्तु का ना, अच्छा एक ठोस बेलन के सिरे में गोला खोदकर निकाला गया है, तो कह रहा है इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। ठीक है, चलिए पहले इसके डायमेंशन लिखते हैं। देखिए सीधा से तरीके से बनाइएगा, पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसके बाद उसको फिगर ड्रॉ कीजिए, उसके बाद उसके मेजरमेंट को लिखिए, मेजरमेंट क्या गिवन है, ठीक है। उसके डायमेंशन कौन कौन से डायमेंशन, हाइट क्या है, लेंथ क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, सबको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद चलेंगे कि निकालना क्या है, फिर निकालना क्या है उसको मोटा मोटी तौर पे प्लॉट कर लेंगे, माइंड में कैलकुलेशन कर लेंगे कि कहां कहां कैसे कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल पेपर पे हम लोग को वर्क करना है, ठीक है। हाँ ऐसे प्रॉब्लम बनाएंगे तो तरीके से बनेगा, ठीक है। चलिए पहले प्लॉट कर देखिए, फिगर बना लिए, फिर मेजरमेंट लिखेंगे, लकड़ी के बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना दे रखा है, एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसके आधार की त्रिज्या कितना दिया, आधार की त्रिज्या आर का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। हाँ अब देखिए यहाँ पे कि ये एक अर्धगोला और ये दूसरा अर्धगोला, दोनों का रेडियस सेम, तो दोनों इसका इस अर्धगोले का ये आधा भाग मिलके दोनों पूरा हो गया कि नहीं, एक अर्धगोला बन गया, हो गया एक अर्धगोला, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। तो पहले लिख लेंगे इसके रेडियस के बारे में, लिखेंगे चूंकि काटे गए अर्ध गोले का व्यास, ठीक है, सॉरी त्रिज्या ना, त्रिज्या दिया है तो व्यास का है लिख रहे हो, आर की वैल्यू दोनों सेम है इसलिए आर दे दिए, क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं। तो कह रहा है फाइंड क्या करना था भाई, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वही निकालना था ना, कहां गया क्वेश्चन, भूल जाते हैं यार, माइंड कैप्चर नहीं करता, बहुत स्लो है माइंड में यार। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है, चलिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसलिए लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए इसको अलग अलग मत निकाल के ऐड कीजिएगा, बात समझ रहे हैं, सबको एक साथ लीजिए ताकि कॉमन हो जाए। देखिए क्या करेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो निकालेंगे इसके बेलनाकार भाग के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एकदम सीधा बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस इस
अर्धगोले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए एक अर्धगोला और एक अर्धगोला मिलके दोनों क्या हो गया, यही तो बच गया, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दो अर्धगोले का हो जाएगा ना क्षेत्रफल। लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ दोनों अर्धगोले का क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोले का क्षेत्रफल। भाई एक में 2 से गुना कर देंगे तो दोनों अर्धगोले का ऐड हो जाएगा। क्लियर है, अलग अलग निकालिएगा नहीं, इसको अलग अलग निकाल के जोड़िएगा। अलग अलग इसलिए नहीं निकालते कि ताकि कॉमन वॉमन दोनों में होगा, कॉमन निकालेंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। बात समझे, और आंसर जो हमारा एग्जैक्ट आएगा, सही वैल्यू आएगा, राइट एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। ठीक है, इसीलिए हम अलग अलग नहीं निकालते, सबको एक में एडिशन करते हैं ताकि कॉमन वॉमन लेके एग्जैक्ट वैल्यू पे पहुंचा जाए। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, अरे भाई आधार के आधार का जो पेरीमीटर होगा, परिधि होगा 2 पाई r, h से गुना करेंगे, बस ऐसे ही फॉर्मूले को याद रखिए। बात समझे, चलिए प्लस अब देखिए कह रहा दोनों अर्धगोले भाग का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले भाग का क्षेत्रफल पहले लिखेंगे, तो अर्धगोले का जो पूरे का होता है 4 पाई r स्क्वायर, आधे वाले का होगा 2 पाई r स्क्वायर, सॉरी, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं ना 2 पाई r स्क्वायर आधा गोला का, और एक गोला और है तो 2 से गुना कर दिया, तो दोनों अर्धगोले का सामने। क्लियर है, अब देखिए यहाँ तो दुगुना, अब 4 हो गया 2 पाई r into h प्लस 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 2 पाई r और 2 पाई r कॉमन हो जाएगा, इसीलिए तो अलग अलग नहीं निकालते ताकि कैलकुलेशन इजी हो हमारा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू भी आएगा, तो इसको मिटाएं, वीडियो को पॉज करके लिखिएगा आप लोग। ठीक है, मिटा दे, मिटा दे। टू पाई r कॉमन ले लिए। ठीक है, 2 निकल गया, पाई निकल गया, r निकल गया, h बच गया, h लिख दिया, प्लस इससे 4 से 2 निकला तो 2 बचा ना, पाई निकल गया, 2r से 1r निकल गया तो 1r बचा। क्लियर है, अब देखिए 2, अब देखिए वैल्यू रखेंगे, इजी हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू दे रखा है 3.5, h की वैल्यू दे रखा 10, r की वैल्यू दे रखा 2 into r की वैल्यू 3.5, देखो कितना इजी हो गया यार, 2 into 22/7। अब देखिए 35 को 35/10 लिख सकते हैं 3.5 को, बिल्कुल। अब 10 प्लस 3.5 टू जा 7 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। चलिए 2 into 22/7 into 35/10 into 17 ना, चलो ठीक है। अब देखिए 7 5 जा 35, अब 5 2 जा 10, 2 2 जा कट गया, अब 22 और 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 34 4 7 3 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर। बिल्कुल सही है, कितना आंसर दे रही दिया है भाई। चलिए इसके आंसर को देखते हैं, मिला लेते हैं संतुष्टि के लिए, 374 सेंटीमीटर। चलिए ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आएगा कहीं कंसेप्ट के थ्रू आराम से तरीके से बनाएंगे, जैसे कैलकुलेशन करते हैं वैसे कैलकुलेशन को सीखिए। ठीक है, तो इसको लिखिएगा, वीडियो को पॉज करके लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उसको फिर घर पे प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिक्स को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपके अंदर आएगा, कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो देखिए एरिया, सरफेस एंड वॉल्यूम में
कैलकुलेशन ज्यादा मैटर, कंसेप्ट लगाइए, कैलकुलेशन सही तरीके से कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। ठीक है, हाँ, और समझ जाते हैं जब क्वेश्चन को समझ में आता, पूरी थ्योरी समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया, तो आप कमेंट करें कि हमें समझ में आ गया है, इस लिखिए। ठीक है, चलिए घर पे पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।